एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज अभी बज रहे आई थिंक अराउंड 10:30। मैं 9:30 सोकर उठी हूँ। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी सोकर बिकॉज सम रीज़न। कल मैं एक्चुअली गई थी अपने ससुराल। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा मायका और ससुराल थोड़ा पास पास नहीं है, लेकिन मेरा जो ससुराल है वो काफ़ी टाइम से बंद था बिकॉज मेरे अब जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है वो हमारे साथ ही रहते हैं गुड़गांव में। तो वो काफ़ी टाइम से बंद था, तो मुझे उसकी सफाई करनी थी बिकॉज अभी मैं आ गई हूँ, थोड़े दिनों बाद वो लोग भी आने वाले हैं, विशीष जी और मम्मी पापा। तो घर बहुत गंदा था। अब समझ, एक्चुअली गुड़गांव में होता है कि आपको कोई भी काम वाली मिल जाती है, बहुत आसानी से आप सफाई करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ आपको खुद ही करना पड़ता है। तो अब मेरे मेरे मतलब मेरे अकेले बस की बात नहीं थी, क्योंकि कम से कम 1 साल से घर बंद था। तो मैं कल अपने साथ अपनी दीदी को लेकर गई थी और मैंने अपने दोनों बच्चों को उनकी नानी और उनकी मासी के पास छोड़ा था। पितांशी बहुत तंग कर रही थी कि मुझे भी साथ चलना है, पर मैं नहीं ले जा सकती थी बिकॉज़ घर बंद था और बहुत ही गंदा था। ना ही मैंने कल कोई व्लॉग बनाया, नथिंग एनीथिंग, कुछ नहीं करा मैंने कल, क्योंकि कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। जैसे ही मैं घर आई हूँ, मैंने चाय पी है आई थिंक, और आई थिंक मैं मैगी खाई थी और मैं सो गई थी। फिर मैं डिनर में ही उठी थी। लेकिन कल सफाई करते करते घर काफ़ी टाइम से बंद था, तो घर की हालत बहुत ख़राब थी। मुझे और मेरी दी को घर की सफाई करते करते पूरे 4 घंटे लगे थे। फिर हम लोगों ने लंच बाहर जाकर किया था। और कल सफाई करते करते एक्चुअली घर काफ़ी टाइम से बंद था, तो घर में मधुमक्खी ने अपना छाता बना दिया था। और हमें नहीं पता था, मैंने जैसे ही डोर खोला और मधुमक्खी ने मुझे बाइट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा पूरा हाथ स्वेल कर गया है। देखिए, अभी भी इसमें बहुत पेन है, बट कल से कम है। मैंने इसी ही दर्द में कल सारी सफाई करी है बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो उसके बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा। अब आज मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अराउंड 10:30 हो रहा है। और बच्चे अभी मैं भी नहा गई हूँ, बच्चों को भी नहला दिया, दे आर वॉचिंग द टीवी। वो टीवी देख रहे हैं और मैं अभी नीचे आई हूँ, ब्रेकफास्ट में कर चुकी हूँ। तो मुझे लगा मैं क्या करूँ पूरा दिन भर। बच्चे भी पढ़ने को मना कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि मम्मा थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को मी टाइम देती हूँ और मुझे बुक्स पढ़नी है कुछ। मैं लाइब्रेरी से बुक्स इशू करके लाई थी, तो अभी उसमें से मैं एक बुक सोच रही हूँ कि कंप्लीट कर ही लूँ जब तक यहाँ पे हूँ और मेरे पास टाइम भी है। तो मैं थोड़ी देर अब बुक पढ़ूंगी और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो मैं ये वाली बुक पढ़ने वाली हूँ, फॉरवर्ड बाय अमिताभ बच्चन, इज योर चाइल्ड रेडी टू फेस द वर्ल्ड, डॉक्टर अनुपम सिबल इनकी है। और सच में बहुत अच्छी बुक है। इसमें मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से मतलब रेडी करेंगे, कि किस तरीके से वो जो भी उसकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे आगे, वो कैसे उसको फेस कर पाएगा। तो इसके आई थिंक मैं 3 चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो अब मुझे मतलब नेक्स्ट पढ़ना है वो है इट्स नेवर टू लेट, दिस वन। हाँ, तो मैं अब इसको कोशिश करूँगी जो ये बुक है वो मेरी यहीं पे कंप्लीट हो जाए, और फिर जब मैं अपने अभी ससुराल जाऊँ तो मेरे पास एक और बुक है, मैं उसको कंप्लीट करूँ। गाइस, मेरा हाथ देखिए, मेरे हाथ की कितनी बुरी हालत हो रखी है। और इसमें इतनी ज़्यादा मुझे अभी इचिंग हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बट मैंने बहुत कंट्रोल करा है। इवन ये हाथ मेरा बहुत ही देखो कैसे कर रहा है, शिवर कर रहा है। तो मैं अभी ये पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं अभी बुक पढ़ के आ चुकी हूँ। अब इन दोनों बच्चों को, ये 2 शरारती बच्चों को खाना है वाटर मैनर। तो चलो इसे खाते हैं, ठीक है। मैं आई थी ऊपर, एक्चुअली मेरा ये सूट बहुत टाइट हो गया था,
तो मुझे लगा मैं इस सूट को थोड़ा सा अपना खोल देती हूँ। तो मैं ऊपर आई थी मम्मी के कमरे में मशीन चलाने के लिए, और देखो मुझे इस मशीन से क्या मिलता है, बहुत ही पुरानी फ़ोटो। और आप गैस करिएगा इस फ़ोटो में बीच में कौन है? मम्मी 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 ये मैं हूँ, ये मेरी ताई जी है और ये मेरी मम्मा है। आई थिंक मैं इस टाइम वेदांशी जितनी मेरी बेटी हैं, मैं उतने साल की थी, 5 साल की। बहुत पुरानी फ़ोटो है और मुझे इतना याद है ये पहली फ़ोटो आई थिंक दिल्ली में खींची गई है। मेरे ताऊ ताई जी दिल्ली में रहते थे, तो मैं उन्हीं के पास थी बचपन में। तो ये तब की फ़ोटो है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे ना वेदांशी को खड़ा कर दिया है। चलिए अब मैं अपना सूट ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ये सूट मुझे बहुत टाइट हो गया है। तो थोड़ा सा खोल कर इसे मुझे फिर से सिलाई लगानी पड़ेगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये वेदांशी की डॉल की पूरी ड्रेस। वेदांशी बहुत रो रही थी कि उसको अपनी डॉल के लिए एक लहंगा चाहिए और अच्छी सी ड्रेस चाहिए। तो मम्मी के पास ये बहुत पुराना दुपट्टा था, तो उसी दुपट्टे से मैंने इसकी ड्रेस तैयार कर दी। वेदांशी, आर यू हैप्पी? यू लाइक इट? तो ले लो अपनी डॉल को। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं आई थिंक 5। मैं भी लंच कर कर दिन में सो गई थी। अब फिर मम्मी ने उठाया कि हमें जाना है ताऊ ताई जी से मिलने, जिनका घर मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो अभी हम उनके घर उनसे मिलने जाने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, तो मैं उनसे अच्छे से मिली नहीं हूँ। तो अभी बस निकल रहे हैं उनके घर। मम्मी आ रही हैं पीछे से, बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे। और ये बच्चे निकल रहे हैं आगे। चलिए चलिए चलिए। ये मेरा छोटा सा गांव है। और मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। यहाँ से मेरा घर दिखता है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा घर, जो यहाँ से बहुत ही अच्छे से दिखता है। और ये चारों तरफ काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। अभी वेदांशी गिरोगे, आप पीछे जाओ। अभी 5 भी नहीं बजे हैं, 5 बजने वाले हैं, मतलब 1 बजे नहीं। तब भी इस टाइम यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है। धूप है लेकिन धूप में भी गर्मी नहीं है, मतलब इतनी गर्म नहीं है धूप। बहुत धूप है लेकिन इतनी गर्मी नहीं। और अभी भी मेरा हाथ स्वेलिंग ही है, मेरे हाथ में भी, मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने ताऊ जी के नए घर। लेट्स गो। ये हमारा छोटा सा मंदिर है हमारे कुल देवते का। तो अभी बंद है, मतलब ये बंद रहता है जब हमारे देवता सब आते हैं। हिमाचल के लोगों को तो पता ही है देवता जी क्या होते हैं। जब हमारे देवता जी आते हैं तो हमारे देवता जी का स्थान यहीं पे होता है, वो यहीं पे रुकते हैं। लेकिन जो उनका असली वाला स्थान है वो थोड़ा दूर है। तो जय। ये हमारे गांव की मेन सड़क है और ये सामने वाला ताऊ जी का घर है और ये चारों तरफ का व्यू है। चलिए 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 बेटा, आप आगे तो आप चलोगे ना, चलो। नमस्ते नानी। नानी जी नमस्ते नानी जी। बोलते हैं, नमस्ते नानी जी, नमस्ते जी नानी जी। ये है मेरी ताई जी।
मैं आई हूँ आज इस कमरे में। ये मम्मी का गेस्ट रूम है। इस कमरे में मैं बहुत कम आती हूँ, लाइक बहुत ही कम जब भी मैं आती हूँ, बिकॉज इस कमरे में बहुत सारी यादें जुड़ी है। ये एक्चुअली पहले मेरे पापा का कमरा था। ये मेरे पापा है, ये देखिए मम्मी पापा, शालू शिल्पी दीदी, रिंकी पिंकी दीदी, और ये है शालू शिल्पी दीदी। तो ये मेरे पापा का कमरा था। फिर जैसे ही पापा की डेथ हुई इसके बाद ये कमरा मम्मी ने एज अ गेस्ट रूम को शिफ्ट कर दिया। इस कमरे से बहुत सारी यादें हैं हमारी। मैं ज़्यादा पापा के से रिलेटेड कभी भी कुछ भी बातें नहीं करती, क्योंकि एज यू नो दैट जैसे ही पापा की बात आती है या कुछ भी होता है तो सब इमोशनल हो जाते हैं। मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो इस कमरे जब भी मैं मम्मी के यहाँ मायके में अपने आती हूँ तो मैं इस कमरे में बहुत कम आती हूँ, बहुत ही कम। मेरा आना बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पापा की फ़ोटोज़ लगी है और जिनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और मेरा ना एक वो है, जब से पापा की डेथ हुई थी, आई वॉज़ आई थिंक सेकेंड ईयर, आई वॉज़ इन सेकेंड ईयर। मैं शिमला में पढ़ती थी। मैं शिमला RKV कॉलेज से पढ़ी हूँ। मैं हॉस्टल में रहती थी और आई थिंक छुट्टियाँ थी। हम लोग मई में मई का दिन था, 8 मई था। 8 मई का दिन था जब हमारी लाइफ बिल्कुल 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 चेंज हो चुकी थी। बिल्कुल चेंज। मैं सीरियसली आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग। मैं बात करती ही नहीं हूँ इस बारे में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कभी इस बारे में बात नहीं करूँ, क्योंकि उस टाइम मैं उस चीज़ से निकलने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम। तो अभी भी उस चीज़ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पापा की डेथ के बाद मेरी मम्मा ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराया। पापा की डेथ के टाइम में मैं सेकेंड ईयर थी। मम्मा की वजह से मैंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करा। उसके बाद फिर मैंने BEd कंप्लीट करा, MAd कंप्लीट करा। MAd के बाद मेरी शादी हो गई थी, फिर MA भी करा मैंने। इट्स ऑल अबाउट लाइफ का एक अलग ही होता है। विदाउट जब आपके सर पे अपने बाप का साया नहीं रहता है तो लाइफ कुछ अलग होती है। लोग आपको कुछ अलग तरीके से देखते हैं। आप इतना सेफ फील नहीं करते। मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे नहीं पता बाकियों का, पर मैं ऐसा सोचती हूँ जब आपके ऊपर आपके पिता आपके फादर का हाथ नहीं होता। ऐसे तो ऑल्दो वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ है। मेरे हर काम में, हर जगह वो हमारे साथ है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको उनकी ज़रूरत लगती है। आपको लगता है कि क्यों वो हमारे साथ नहीं है। एक्चुअली मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए इस व्लॉग में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपना व्लॉग में ये सब कुछ आपको बताऊँ। तो आई डोंट वांट टू टेल यू एनीथिंग, बट ठीक है, जो होना था वो हो गया। ही स्टिल वो हमारे साथ ही है, मेरे पास ही है, और हमेशा हमारे पास ही रहेंगे और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन मेरा ना एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो ये प्रॉब्लम है कि क्या है, रियली डोंट नो। मैं अपनी चीज़ों से भागती हूँ, खासकर ऐसी चीज़ों से जिसको देखकर मुझे मैं देख नहीं सकती। जिसको मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोझ, जिसको देखकर तो अब मैं घर पहुंच गई हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा फीवर हो रहा है, तो दवाई तो मैं सोच रही हूँ डिनर करने के बाद ही लूँगी। तो अभी जस्ट आई विल टेक अ रेस्ट। गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय।